रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी इस वीडियो में बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि मकई की फ़सल को ज़्यादा देर तक आप महफूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं मगर फ़सल की कटाई के बाद अक्सर औक़ात उनकी फ़सल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो कभी वो नमी की वजह से ख़राब होती है, कभी फ़सल को फंगस लग जाती है, तो कभी कीड़े मकोड़ों की वजह से जो है वो ख़राब हो जाती है। मगर आप अगर चाहते हैं कि आपकी फ़सल अच्छा रिज़ल्ट दे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको खुश्क और महफूज ज़्यादा देर तक कर सकें, तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मकई की कटाई के हवाले से, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है वो मकई की कटाई है। मकई की कटाई आपने उस वक्त करनी है जब मकई का छली का जो छिलका है, ऊपर वाला छिलका, वो भी खुश्क हो जाए और अंदर से भी माल खुश्क होना चाहिए। और छली को या इसके दानों को दबाने के साथ इस तरीके से जब आप दबाएंगे कि तो उसके अंदर से दूध नहीं निकलेगा। अगर आप इसको दांत के साथ तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ भी आपको आवाज़ आएगी। उस वक्त आपने छलियों की कटाई करवा लेनी है और फिर इसको आपने छलियों के अंदर ही धूप में डालना है खुश्क करने के लिए। और एक दिन के अंदर तकरीबन 2 से 3 मरतबा आपने इसको पलटना भी है, ताकि छली के हर हिस्से को धूप लग सके और इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो सके। फिर आपने इसको थोड़ी सी दानों को निकलवा कर इसका मॉइस्चर चेक कर लेना है। कम से कम 13 से 14 मॉइस्चर हो तो आपका माल ये जो है वो खुश्क है। सर्दियों के अंदर धूप नहीं निकलती, तो इसको 5-7 दिन गर्मियों के अंदर, और जो सर्दी है तकरीबन इसको 25-30 दिन 40 दिन भी इसको आपको धूप में डालना पड़ता है। और एक और बात का आप ख्याल रखें कि जब भी आपने इसको धूप के अंदर डालना है सर्दियों में ख़ास तौर पर, तो रात को आपने इसके ऊपर कुछ छापर या तरपाल का इस्तेमाल करना है ताकि रात को इसके अंदर नमी जो है वो ना जा सके। दोस्तों, मकई की कटाई में अगर आपने जल्दबाजी की और दाना जो है वो कच्चा हुआ, इसके अंदर दूध वगैरह हुआ, तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर इसको धूप में डालने का भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर आपने जल्दी कटाई के बाद फ़ौरी इसकी शेलिंग करवा ली तो मकई जो है वो इस तरीके से ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये हमने फंगस की बात की, आप देख सकते हैं कि इस मकई को फंगस लगी हुई है और इसकी मेन वजह भी यही है कि गीला माल था और गीला माल इन्होंने निकाल के उसको कुछ दिन रख लिया, उसको फ़ौरी सेल आउट नहीं किया, जिसकी वजह से ये माल जो है वो इस तरीके से ख़राब होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मकई को महफूज करने के तरीके पर। जो मकई है इसको अगर आपने महफूज करना है, गोदाम में लगाना है, तो सबसे पहले आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जो हवादार हो और उसके अंदर नमी बिल्कुल ना हो। और उसके अंदर सबसे पहले आपने स्प्रे वगैरह कर देनी है ताकि जितने भी जरासीम और कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद आपने इसको स्टोर करना है। तो इसको आपने डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर या फ़र्श के ऊपर नहीं लगा देना, बल्कि इनके नीचे पायलट का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि वो नीचे से भी जो आपकी मकई है वो ख़राब ना हो सके। दोस्तों, अगर आपने यही तरीके महफूज करने के लिए अपनाए तो आपकी मकई की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी और आपको उसका जो रेट है वो भी बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और वज़न जो है वो भी मकई का कम नहीं होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें, साथ में आप इसको अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।